डिनर रेडी है फ्रैंक, आकर खा लो। अच्छा है ना? टूको, गुड बॉय। मुझे लगता है अब तुमको सो जाना चाहिए। गुड नाइट। हाँ, जग गया हूँ। हाँ, अब जग गया हूँ।
हम लोग क्या करने वाले हैं? कैसा लग रहा हूँ मैं? स्मार्ट तो हूँ पर सोचा पूछ लेता हूँ। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय। हाय। हाय। सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं। तुम अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। तुम भी सुंदर लग रही हो। थैंक यू। um, तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं बियर लेकर आती हूँ। हाँ, तो ये लो बियर। लेट आने के लिए मैं दोबारा माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ, पर मेरा टाइम मैनेजमेंट ख़राब है। अरे नहीं कोई बात नहीं। सीरियसली अब तुम आ गई हो तो बाकी बातों का कोई मतलब नहीं। हाँ तो इसी बात पर चीयर्स। कोई ज़रूरी काम? ना नहीं। ये मेरी बहुत बुरी आदत है सच में। नहीं कोई बात नहीं। दरअसल मैं तो हैरान हो गया था कि तुमने इतनी जल्दी डेट के लिए पूछ लिया। ओह, तुम अच्छे दिखते हो वैसे। तो मैं लेट क्यों करती भला? और हम टिंडर पर मिलने के लिए ही तो प्रोफाइल बनाते हैं, है ना? गुड पॉइंट। और सुनो, ऑनलाइन जितनी कम बात होगी, मिलकर उतनी ज़्यादा बात कर पाएंगे। हाँ अच्छा पॉइंट है। तो तुम क्या करती हो? अम, 1 साल का कोर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में। अच्छा, पर 1 साल का क्यों? अम,
वो मेरे बैचलर को करने के लिए अच्छे नंबर नहीं आए ना, इसलिए। आह, पढ़ाई में मन लग रहा है? हाँ, या ये कहूँ कि बस चल रहा है। बाकी कोर्स का क्या होगा मुझे सच में नहीं पता। तो क्या तुम कुछ और करने का सोच रही हो? हाँ, वो जो सामने आएगा वैसा करती जाऊंगी। तुम बताओ। मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। अच्छा, तो तुम करते क्या हो? अच्छा सवाल है। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? वैसे सच कहूँ तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। हम्म, और जो मन में आता है कर लेता हूँ। ओ, देखो कितना प्यारा है ना। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस अपनी कैलोरीज गिन रहा था। तो तुम हेल्थ कॉन्शियस हो? अ, नहीं है, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेरा बाहर निकलना थोड़ा कम है तो खुद को मेंटेन करने के लिए ध्यान रखता हूँ। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पढ़ाई और काम में ही बिजी हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि अपना ध्यान कैसे रखूँ मैं। तुम काम करती हो? बस कैशियर की नौकरी है यार। काम काम होता है। हाँ, पर कोई मुश्किल नौकरी नहीं है ना? मैं कभी नहीं कर पाता। ये तुम मुझसे ऐसे ही बोल रहे हो, है ना? नहीं नहीं, सच में। अब आसपास लोग होते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है। पर मुझे तो तुम ऐसे नहीं लगते हो। अच्छा। हाँ। अच्छा है अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो। लेकिन मुझे लोगों से मिलने में बहुत दिक्कत होती है। मैं लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। वैसे तुम काफ़ी मिलनसार लगती हो। बहुत अच्छे से मिली मुझसे, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। तुम मेरे घर आना चाहोगी? तुम यहाँ रहते हो क्या? वाह। कैसा लगा तुम्हें? ठीक ठाक ही है, बिल्कुल मेरे घर जैसा ही है। मैं मजाक कर रही हूँ। अरे तुम बैठो ना। हाँ। तुम वाइन पीना पसंद करोगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ। इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? जी हाँ। अकेलापन नहीं लगता? सच कहूँ तो मैं इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले नहीं रह सकती। छोटी जगहों पे मुझे घुटन होती है, थोड़ी बड़ी जगह पसंद है। वैसे मेरे पास एक डॉग है। वाह, क्या बात है। ब्रीड क्या है? ये बताना थोड़ा मुश्किल है। बताना मुश्किल है? मिक्स ब्रीड का डॉग है क्या? अ, थोड़ा मुश्किल होगा समझाना। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। किसी दिन मौका मिला तो ज़रूर बताऊंगा। हम्म? ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, मेरे पेरेंट्स की है। हम्म? तो अब वो लोग कहाँ पर हैं? वो मर गए। आई एम सो सॉरी। मुझे ना मुझे सच में पता नहीं था। ना ना, इसकी 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 कोई ज़रूरत नहीं है।
वैसे बहुत समय बीत चुका है इस बात को। अब मैं ठीक हूँ। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी उन दोनों से कुछ भी यादें नहीं जुड़ी हुई हैं। हम्म, सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं अच्छा यहाँ हो तुम? भूख लगी है? कुछ खाओगी नहीं तुम? नहीं, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। सुनो, आखिर ये है क्या चीज़? क्या मतलब चीज़? ये क्या है? तुम तो अकेले रहते थे ना? हाँ, ये फ्रैंक है, मेरा डॉग। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है। क्या? रुको। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, आई एम सॉरी। दरअसल मुझे कहीं जाना है। रुको रुको। हमने अच्छा वक्त बिताया। मैं सब ऐसे ख़राब नहीं करना चाहता। और अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताने की कोशिश की थी। मैंने कहा। तुमने कहा था कि कोई डॉग है, ना कि कोई इंसान जिसने डॉग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। देखो, मुझे समझाने दो। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि ये। तुम रहने दो, अब मुझे कोई भी बात नहीं समझनी है। अम, तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? हम पहुँच गए। हाँ। अगर कभी तुम्हारा मिलने का मन करे तो तुम मुझे मैसेज कर सकती हो। छोड़ने के लिए थैंक यू। मजे करके आ गई? नहीं, वो छोड़ने आया था। ओ, तब तो अच्छा लड़का है। डेट कैसी रही? ये क्या है? डेट अच्छी नहीं थी क्या? नहीं, वो डेट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ओके। वो हैंडसम है, हम्म। प्यारा है, थोड़ा शाय है, पर मुझे अच्छा लगा वो। लेकिन कुछ तो अजीब है उसके वो क्या? अंदर। उसके साथ एक इंसान रहता है जो डॉग के कॉस्ट्यूम में है। हाँ, हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। ये बहुत अजीब बात नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। इन सब के बावजूद क्या डेट अच्छी गई? हम्म,
क्या मैं उसे देख सकती हूँ? हाँ। हाँ हाँ। क्या? अच्छा, तो तुम कृष्ण के साथ डेट पे गई थी? तुम जानती हो इसे? काश। तुम्हें कैसे पता ये कौन है? ये टूर अवर्सन का बेटा है। वो बहुत ही रईस था। मुझे तो लगता है कि मरने के पहले तक तो था ही। तो कल तुम रईस के साथ डेट पे थी? Mitt navn er Christian Ebeltoft. Og mitt navn er Johanne Binder, og vi skal snakke om puppyplay. Puppyplay er når en tar for seg personligheten og oppførsel til en hund. Puppyplay er ofte delt i to roller. Eieren, som tar for seg den dominante rollen. Og hunden, som tar for seg den underdanige rollen. थोड़ा पागल लगता है। Nødvendigvis en seksuell greie, men det खैर, kan også være knyttet til हमें इससे क्या मतलब? कोई कुछ भी कर सकता है, बस किसी का नुकसान ना हो। सही कहा। सही कहा तुमने। hva som gjør hunden अच्छा, sang i rollespill. तो तुमने बात कर ली उससे? किसने कहा तुमसे कि मैं उससे बात कर रही हूँ? आउच! तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो रईस है और हैंडसम भी, और तुम एक जरा सी बात पे उसको अवॉइड कर रही हो, बस इसलिए ना कि उसे जानवर पालने का शौक है। देखो, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेवकूफी है। तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? उसे दोबारा क्यों नहीं मिलना चाहती? मैं किसने कहा तुमसे कि मैं दोबारा नहीं मिलूंगी उससे? अब मैं बस मुझे मेरे हिसाब से बढ़ने दो ना तुम। ठीक है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ, और तुम देर तक मत जागना क्योंकि कल सुबह हमें वहाँ जाना है। ठीक है मम्मी। अगर तुम देर तक सोओगी तो मैं उठाऊंगी नहीं। घबराओ मत, ऐसी नौबत नहीं आएगी। गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट। हेलो। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरे कॉल से दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं। चलो अच्छा है। मैं सोच रहा था कॉल करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि आज सुबह कुछ खास अच्छा गुड बाय नहीं हुआ था ना। सुनो, सॉरी, दरअसल वो मेरी ही गलती थी। मुझे तुम्हारे घर से ऐसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। वो नहीं नहीं, मेरी गलती थी। मुझे ही तुम्हें घर बुलाने से पहले सब बताना चाहिए था। तुम्हारा डरना बहुत ही ऑब्वियस था। ठीक है फिर। तो क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी मेरे घर पर? कैसा रहेगा? तुम एक ही पन्ने पे 5 मिनट से हो। अच्छा, तो ये काम करता है? क्या क्रिश्चियन है? शायद। तो ये दूसरी डेट होगी। वो हम आज उसके घर डिनर करेंगे। ओह, हाउ क्यूट। पता है, ये बिल्कुल सही चीज है। उससे शादी करने के बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। हाय। हाय।
कैसा लगा तुम्हें? बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बुलाने पर तुम आ गई। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे बुलाया। मेरे बारे में जानने के बाद ज़्यादातर लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते वो, तो मैं अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे इसके बारे में बताओगे क्या? नहीं बताना तो कोई बात नहीं नहीं, नहीं, इट्स इट्स ओके। ओके। सीधी सी बात है कि वो एक डॉग है। हर टाइम? हर टाइम। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है। हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तो वो यहाँ पर कुत्ते की तरह हमेशा ही रहता है क्या? डॉग की तरह रहता नहीं, डॉग ही है। देखो, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन उसका मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं उसका मालिक हूँ। ये अजीब है। क्या मतलब तुम्हारा अजीब है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले अजीब थीं लेकिन अब नॉर्मल हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखो, कुछ साल पहले गे लोगों को बहुत ही अजीब नज़र से देखा जाता था, है ना? हाँ, और देखो अब आज कितना नॉर्मल हो गया सब। पर अभी भी 69 कंट्रीज़ में इलीगल क्या? है। तुम सच कह रहे हो? दुनिया बहुत अजीब है। वैसे मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। तुम एक बात बताओगे? ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है ना? आदत हो जाती है, या आप आदत डाल लेते हो। क्या मैं फ्रैंक से मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मतलब इसी टाइम? हाँ, इसी टाइम। ध्यान रहे कि उसे डॉग की तरह ही ट्रीट करना, ना कि इंसान की तरह। ओके? ओके। गुड। बाहर आ जाओ फ्रैंक। से हाय। हाय। तुम्हें पसंद करता है? हे, बस करो, बस करो। हे, बोला ना बस करो। जाओ अपने बेड पर। आई एम सो सॉरी यार। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। चलो चलते हैं। नहीं नहीं, सुनो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। वैसे तुम और फ्रैंक कब मिले एक दूसरे से? हम बहुत छोटे थे। उसका कोई दोस्त नहीं था, वो एकदम अकेला था। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही थे। वैसे देखा जाए तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पर वो बस इसलिए क्योंकि मेरे पास सबसे नए गेम्स थे और मैं उन्हें चॉकलेट्स देता था। लेकिन असलियत में फ्रैंक ही था जो मुझे समझता था। बच्चे ऐसे ही होते हैं। तुम बताओ। दरअसल मेरे दोस्त तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मेरे ज़्यादा क्लोज कोई नहीं था और रिलेशनशिप किसी के साथ कभी नहीं बना। शायद हम दोनों एक जैसे ही हैं उस हिसाब से। हम्म,
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट? वाओ. ओह यार, थैंक यू सो मच. ओह, क्रिस्पी बेकन. कॉफ़ी. ऐसी कॉफ़ी बहुत पसंद है. मेरी पसंद कैसे पता चली? क्योंकि ये मुझे भी पसंद है. कोई कोई तुमसे मिलकर कल के लिए माफ़ी मांगना चाहता है. इसको कल के लिए बुरा लग रहा है ना फ्रैंक? तुम माफ़ करोगी? हाँ बिल्कुल. फ्रैंक को माफ़ कर दूंगी मैं. चलो अच्छा हुआ. जाओ फ्रैंक. उसे सच में बुरा लगा था कल के लिए. ओह, उसने बताया क्या तुमको? या अपने तरीके से. वैसे टाइम क्या हुआ है? 10:30 होंगे. शिट, क्यों, क्या हुआ? मुझे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है. क्या सच में? मैं छोड़ देता हूँ. अरे वैसे भी मेरा मन नहीं लगेगा. अरे चलो, स्कूल ज़रूरी है. चलो. चलो अच्छे से पढ़ाई करना. थैंक यू. राइड के लिए थैंक यू. आज फिर से घर पर डिनर करोगी? हाँ. बाय. हाय, हाय. आज रात कहीं बाहर चले? तुम लोग चले जाओ, आज रात को क्रिश्चियन के साथ प्लान है. ओह, तो तुम दोनों रिलेशनशिप में हो. मुबारक हो. थैंक यू. वैसे तुम इतनी आसानी से मत मान जाना, थोड़ी मेहनत करवा लेना. ओह, ऐसे लोगों को सब कुछ जल्दी पाने की आदत होती है, इस बात को याद रखना. उससे थोड़ी मेहनत करवा लेना, ठीक है? ये कितने टाइम से इकट्ठा कर रहे हो? ये सब मेरी मॉम का है. ये घर माँ ने अपने हाथों से सजाया था. हाँ? उनके जाने के बाद मैंने कुछ नहीं छुआ. वो क्या करती थी? वो आर्टिस्ट थी. ये सारी पिक्चर्स उन्होंने ही ली हैं. मुझे बहुत थकान हो रही है, पता नहीं क्यों. मुझे भी. चलो सोने चलते हैं. तुम मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ, लेकिन तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो. वो मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मुझे लगता है घर जाना ठीक रहेगा. ठीक है. अरे यार, क्या हुआ अब? अरोरा मुझसे बहुत गुस्सा होने वाली है. मैंने कहा था कि तुम्हें बहुत परेशान करूंगी. क्या कह सकते हैं, मेरा चार्म ही ऐसा है. और वैसे भी मेरे साथ ज़्यादा नखरे चल नहीं पाते. तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं. बताओ. नहीं, कुछ नहीं. बताओ तो. बोलो ना. ठीक है. फ्रैंक ने सेक्स किया है? मुझे नहीं पूछना चाहिए था. नहीं, इट्स फाइन. थोड़ा सरप्राइजिंग था. सामने नहीं किया, पीठ पीछे किया तो पता नहीं. क्या पीठ के पीछे? वो बाहर नहीं जाता और कोई यहाँ आता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उसने सेक्स किया है. तुम्हें लगता है उसका मन करता होगा?
मुझे तो नहीं बताया कभी। तुम करना चाहोगी? हाँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फ्रैंक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और तब उसके साथ कोई भी नहीं था। तुम्हारे अलावा? हाँ, मेरे अलावा। उसके डॉग बनने का लॉजिक मुझे नहीं पता और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उसके साथ रहूं। सही बोल रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने अपने मन की बात बताई ना। नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो ना, बोलो। बहुत जल्दबाजी होगी। जल्दीबाजी? अब तो बताना ही होगा। तुम मेरे साथ केबिन ट्रिप पे चलोगी? तुम, मैं और फ्रैंक। अरे यार, मैंने तुम्हें कहा था इतनी आसानी से मत मानना। मुझे लगता है तुम जल्दबाजी कर रही हो। नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो डॉग भी तुम्हारे साथ जाएगा? हाँ, फ्रैंक भी हमारे साथ जाएगा। ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि डॉग भी तुम्हारे साथ जा रहा है? देखो, फ्रैंक उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। वो कोई आम डॉग नहीं है, जानती हो ना। वैसे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, पर जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। हैव अ सेफ ट्रिप बेबी। थैंक यू स्वीट हार्ट। हाय। तुम घर देख लो, मैं तब तक सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। इस घर का मटेरियल 1600 साल पुराने चर्च से लिया गया है। हाँ, तब तो ये जगह बहुत पवित्र होगी। हाँ, तो जो भी करना सोच समझ कर करना। ऊपर वाला सब देख रहा है। वैसे बेडरूम कहाँ है? दरअसल वो यहाँ एक ही बेडरूम है, सो फ्रैंक भी हमारे साथ सोएगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों नहीं, आखिर वो भी फैमिली ही है। अरे घबराओ मत, मजाक कर रहा था। तुम सामान सेट करो, मैं डिनर बनाता हूँ, ठीक है? तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। लेकिन शायद फ्रैंक को ज्यादा पसंद आया है। निकलने से पहले खिलाना भूल गया था, बेचारे को बहुत भूख लगी होगी। हम्म, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। वो दरअसल मैं सोच रहा था कि क्या? बस 1 मिनट देना। मैं सोच रहा था इस ट्रिप पे हम फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा आइडिया होगा? तुम हमेशा अपने फ़ोन पे रहती हो। हमेशा नहीं रहती। ठीक है, पर अपना वीकेंड बिना फ़ोन के गुजार सकती हो। सुनो, सोचो ज़रा कितना अच्छा होगा। हम दोनों साथ हैं, फ़ोन की क्या ज़रूरत है? ओके, देखो। ठीक है। यस। वैसे कहाँ रखने जा रहे हो? तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा लगता है दोनों की दोस्ती हो गई है। हाँ, अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, समझे? सही कहा ना मैंने फ्रैंक? हाँ? अरे, ये किसका है? ये मैं और मेरे डैड। हाँ? मेरी मॉम ने हमारे लिए बनाया था। सच में? वो तो बहुत टैलेंटेड थी यार। चलो आज के लिए बहुत खेल लिए फ्रैंक। बैठ जाओ। गुड गुड डॉग। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? पहले तो मुझे थोड़ी और वाइन चाहिए, हम्म, तो जाओ जाकर लेकर आओ। मुझे तुम्हारी आदत पसंद है। आई लव यू। हमें यहाँ से निकलना होगा। वो हमें मार डालेगा क्योंकि वो पागल है। रीफिल। ये लो। क्या हुआ? हाय, सो सॉरी। कुछ हुआ है क्या? ना नहीं, बस सोच रही थी कि अब जाके सो जाऊं। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। हाँ ठीक है, हमारे पास पूरा वीकेंड है। चलो सोने चलते हैं। हाँ। चलो फ्रैंक। come on, Frank. नींद नहीं आ रही क्या? हद है यार। सॉरी, तुम्हें डराना नहीं चाहता था। नहीं, कोई बात नहीं। क्या कर रही हो? दरअसल मैं सोच रही थी कि ताज़ी हवा ले लो। हाँ, पर दरवाज़ा बंद था तो इसकी चाबी ढूंढ रही थी मैं। हाँ, वो दरवाजे हमेशा लॉक रखता हूँ ताकि कोई अंदर ना आ जाए या बाहर ना चला जाए। चलो चलकर ताज़ी हवा खाते हैं। अच्छा लग रहा है? हम्म, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मुझे मेरी चाबी दे सकते हो? तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी? आई एम सॉरी, मेरे पास एक ही चाबी है। तुम मुझे कभी भी जगा सकती हो। सोने चले? बस थोड़ा और बैठना है मुझे।
खाना पसंद नहीं आया? मुझे भूख नहीं है। पहले बता देती, अब मुझे सारा खाना फेंकना पड़ेगा। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैंक बचा हुआ खाना ख़त्म कर देगा। कुछ पूछूं? हाँ क्या मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल सकता है? ठीक है, लेकिन क्यों? क्या पता कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया हो। जैसे कि? ये नहीं पता। दरअसल मेरी मॉम बीमार है और मुझे कॉल करके उनका हाल चाल लेना होता है। क्यों, क्या हुआ है उनको? अभी तक पता नहीं, पर वो वाकई में बीमार हैं। हाँ ठीक है, मैं लाता हूँ। मैंने फ़ोन चेक किया है, कोई ख़ास मैसेज नहीं है, बस कुछ स्नैप्स हैं और मुझे नहीं लगता वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रा अनलॉक करना है इसको। हेलो। हाय, कैसी हो आप? मैं सिगरेट। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कुछ जरूरी बात थी क्या? मैं थोड़ा बिजी हूँ। नहीं, ठीक है, मैंने हालचाल लेने के लिए कॉल किया था। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी। हो गई बात? देखो, मैंने सोचा कि देखो, मैं जानता हूँ ये सब क्या चल रहा है। तुम्हें नशा है। तुम अपने फ़ोन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती ना? देखो, ट्रिप खत्म होने तक फ़ोन इंतज़ार कर सकता है। ठीक है। फाइन, तो ये वीकेंड निकालो बिना फ़ोन के मेरे लिए। ठीक है। अच्छा है। तो क्या प्लान है आज का? अम, मैं सोच रही थी मैं और फ्रैंक बाहर वॉक पर चले जाएं। चलेगा ना? कब? बस नाश्ता ख़त्म करने के बाद हम एक दूसरे को जान पाएंगे। और इस बीच तुम कुछ और प्लान कर लो, ठीक है ना? कोई सरप्राइज? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कॉलर हटा सकती हूँ। तुम इंसानों की तरह चल सकते हो। चुप करो, बहुत जोर से बोल रही हो तुम। यहाँ हम दोनों ही हैं। तुम उसे जानती नहीं, उसने हम पर नजर रखी हुई है। ऐसे दिखाओ जैसे मेरे साथ खेल रही हो। आओ, ये बताओ, तुमने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाला? हम यहाँ से नहीं भाग सकते। अगर भागने की कोशिश भी की तो हम मारे जाएंगे। भाग कर कोई फायदा नहीं है। वो इसके लिए पहले ही तैयार होगा। जब वो सो रहा होगा हमें तभी हमला करना पड़ेगा, समझे तुम? ये तुम्हें ही करना होगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? हाँ, तुम्हें ही करना होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। हे, वापस आ गए तुम दोनों। हे, मजे किए दोनों ने? हाँ, बहुत। अच्छा, तो इसने वहां पर टॉयलेट की क्या? नहीं। कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। पूछोगे नहीं कि सरप्राइज क्या है? कैसा सरप्राइज? हाँ, तुम ही ने कहा था ना कि मैं तुम्हें सरप्राइज ओह करूं। हाँ,
क्या है वो? थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं कर पाऊंगी। मैं वापस आकर डिनर बनाऊँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो मैं तब तक नहा लेती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे लगा तुम नहा रही हो। हाँ, मैं बस जा ही रही थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिनर नहीं बनाओगे? हाँ। अरे वो अभी थोड़ा वक्त है तो मैंने सोचा कि चादर बदल देता हूँ। क्या ये बदलना ज़रूरी है? अच्छी नींद आएगी। वैसे भी 2 दिन हो गए हैं हमने चादर नहीं बदली है। हाँ, सही कह रहे हो। क्या क्या तुम जानते हो इसे? तुम रहने दो, इसे मैं बदल देती हूँ। पागल मत बनो, मैं कर दूंगा। तुम जाओ, जाकर मेरी नहा लो, बात फिर हम सुनो। दोनों। तुमने डिनर बनाया था और आज भी बनाओगे, तो क्यों ना मैं भी मदद कर दूँ तुम्हारी। क्या कहते हो? ठीक है। देखना चादर पर एक भी सिलवट ना हो। हाँ, बोलो। हाय, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्या हुआ? जरा बेडरूम में आना तो। हाय। हाय। बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ना तुमसे बिस्तर के बारे में। मुझे नहीं जानती। हाँ, तुम जानती हो। मैं एक और मौका देता हूँ। इस बिस्तर को देखकर बताओ, मेरे बताने के बाद भी ये बेडशीट इतनी ढीली क्यों है? अगली बार से मैं बेड ठीक करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूं। देखो, डिनर 15 मिनट में रेडी है। क्या हुआ? तुम्हें डिनर पर ध्यान देना चाहिए, है ना? अभी वक्त है उसमें। उसमें थोड़ा लेट हो तो चलेगा, तुम्हारे साथ नहीं। मैं अभी नहा कर आई हूँ। स्मेल सो गुड ना। रुक जाओ। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, रुक जाओ। डिनर 15 मिनट में।
ये वाइन अच्छी है। थैंक्स। फ्रैंक कहाँ पर है? वो सो रहा है। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। मैं मदद करूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। बैठो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? नहीं, नहीं? गैस करो। मुझे नहीं पता। कितनी बोरिंग हो तुम। अगर भागने की कोशिश भी की तो हम मारे जाएंगे। भाग कर कोई फायदा नहीं है। वो इसके लिए पहले ही तैयार होगा। जब वो सो रहा होगा हमें तभी हमला करना पड़ेगा। और एक और बात, सच में ये देखकर दुख हो रहा है। चलो उठो वहां से, यहाँ आओ। आओ। मैं तुम्हें बांध सकता था लेकिन मैंने वो नहीं किया, ताकि तुम मुझे अपनी वफादारी दिखा सको। वैसे तुम इसके लायक तो नहीं हो। कम ऑन, चलो चलो। वैसे मुझे तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ से आने के बाद फ्रैंक ने खुद ही सब बता दिया था, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तुमको लगा तुम मुझे धोखा दे सकते हो, उसकी सज़ा तो मिलेगी ना। पर अब तुमने अपनी सीख ले ली है ना? लेकिन तुम्हें अभी तुम्हारी सज़ा नहीं मिली है। हे
ए तुम। अच्छा अच्छा बच्चे, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, समझ रहा है ना, मैं हूँ। इसको निकालना चाहते हो ना तुम? अब अच्छा लग रहा है ना? क्यों अब अच्छा लग रहा है ना? ओ डॉगी, मेरा डॉगी कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा। बस शांत हो जाओ, समझे फ्रैंक? शांत हो जाओ। वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे, ठीक है? Shit! क्या कर दिया ये तुमने? मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? क्या अभी तुमने मुझे जवाब दिया? तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम एक जानवर हो। नहीं 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 नहीं। तूने मुझे धोखा दिया। तू एक मामूली कुत्ता है, समझा धोखेबाज। भाग मेरे लिए, भाग, भाग मेरे लिए, भाग। मैंने कहा भाग, भाग। मैंने कहा रुकने के लिए।
मैंने कहा रुका क्यों? भाग 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 भाग। फ्रैंक, फ्रैंक उठो, उठो, उठो फ्रैंक। फ्रैंक उठो, चलो। फ्रैंक, उठो, उठो फ्रैंक, उठो। फ्रैंक, उठो, चलो, चलो।
गुड मॉर्निंग। रुक रुक रुक। चल अच्छा खा ले। सीक्रेट? चलो जल्दी खाना खा लो। अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह बिहेव करोगी तो कल तुमको घर में सुलाऊंगा। समझ रही हो ना मेरी बात? ओके, चलो अब खा लो। खाने का टाइम हो गया।